यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सभी लोग बोल रहे हैं कि इस देश में एनआरसी भी आना चाहिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनको बतला दीजिएगा कि पाकिस्तान में भी ये लागू है, मलेशिया में भी लागू है, इंडोनेशिया में भी लागू है, ऐसे कई देश में लागू है और भारत में हम लागू करवाएंगे यदि भारतीय जनता पार्टी पीछे हटी ना, पीछे हटने नहीं देंगे, हटने नहीं देंगे, उसका घेराव करेंगे। भारत में रहोगे, भारत का खाओगे और अपने अबू पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओगे तो तुम्हारे में पेट्रोल डाल करके और ऐसा आग लगाएंगे कि तुम सीधा जा करके पाकिस्तान उतरोगे। अपने इस भारत देश को धर्मशाला बना दे। ये रोहिंग्या जो बाहरी घुसपैठी है बांग्लादेश, उसको अपने भारत में घुसा के रखे, जो कि हमारे भारत में रहे और दूसरे देश का झंडा को हिलाए और फलना जिंदाबाद करे, पाकिस्तान जिंदाबाद करे। कई लोग कह रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो देश में बवाल मच जाएगा। कोई बवाल नहीं मचेगा। जब एक बात सुनो, कह रहे थे धारा 370 हटेगी तो बवाल मच जाएगा। मचा। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। बीजेपी का कोर मुद्दा 370, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक, ये सब जो है सो मसला सॉल्व हो चुका है और अगला जो मसला है वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यदि ये आगे यूसीसी लागू हो गया तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा। अभी हमारे साथ हैं सोशल मीडिया के वायरल चेहरा इंजीनियर अमन, जो लगातार जो है हिंदुत्व और देश को लेके जो है सो अपनी बातें करते रहते हैं। अभी कुछ अलग ही झलक में आपको दिखेंगे, पूरे भगवा में हैं और एक बैनर जो है इनके हाथ में दिखेगा, उस पर लिखा हुआ है आई सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये इन्हीं चीज़ों को लेके देश में चारों तरफ जो है लोगों के मतों में भारी जो है सो अंतर दिख रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि आना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि अगर यूसीसी आ गया तो देश में बवाल मच जाएगा। अब हम जानना चाहेंगे कि देश तैयार है कि नहीं है, इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पे उपस्थित हैं। क्या कारण है कि आप बैनर पे आज लिख के उतरे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, आई सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल, आपके चैनल के माध्यम सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। और आपने भी एक बात कही कि कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ। तो बहुत कम लोग बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए और हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सभी लोग बोल रहे हैं कि इस देश में एनआरसी भी आना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का जो ये कोड है ना, ये जो है ये उनका मांग नहीं है। हाँ। ये आम जनता का मांग है जो कि उनके लिस्ट में था कि हम लाएंगे। हाँ। और जो लोग बोल रहे हैं बवाल हो जाएगा, राम मंदिर भी बन रहा था, उसमें भी बोल रहे बवाल कर देंगे, तिनका नहीं हिला पाए और तिनका हिलाने भी नहीं देंगे। और जो लोग शाहीन बाग बनाने की जो बात किए थे और शाहीन बाग बना के चल रहे थे, उस समय कुछ लोग मौन थे। लेकिन अब आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि बनाओ ना तुम कोई बाग, बनाओ तुम अपनी बाग, तुम्हारे बाग को उजाड़ना भी हम जानते हैं। हाँ। जी हाँ, राष्ट्र के हित में यदि तुम अनहित वाला काम करोगे, उससे हट के काम करोगे और तुम बोलोगे नहीं एक देश में 4 लोग और चारों के लिए 4 कानून, नहीं चलेगा। देश की अखंडता को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ। देश की एकजुटता को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। लाना जरूरी क्यों आपको समझ में आ रहा है कि ये आना चाहिए देश में? बिल्कुल क्या आना फायदा है चाहिए, इससे? बहुत फायदा है। गिनाइए 2-4 को। देखिए ये जो कानून है, ये कानून है आपका कि आप शादी की जितनी, हाँ। सभी का अलग अलग है। हिंदू अलग तरीके से करेगा, मुसलमान भाई अलग करेंगे, क्रिश्चियन अलग करेंगे। उसके बाद रख रखाव की जो क्या बात, मतलब इसका कहने का मतलब कि मुस्लिम भाई भी 7 फेरा लेके शादी करे? देखिए यार, गलत बात। साथ देखिए, कानूनन शादी जो होती है, बात समझिए, हाँ। कानूनन शादी जो होती है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सभी के लिए एक होंगे। गोद बच्चे को लेना है तो सभी के लिए टर्म्स कंडीशन एक होंगे। बेटियों को जो जायदाद में जो हिस्सा दिया जाता है उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन सभी के लिए एक होंगे। इसी तरह देखिए, आपको मैं जानकारी दे दूं, गोवा में ये बहुत पहले से लागू है, आपके भारत की देश गोवा में लागू है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनको बतला दीजिएगा कि पाकिस्तान में भी ये लागू है, मलेशिया में भी लागू है, इंडोनेशिया में भी लागू है, ऐसे कई देश में लागू है और भारत में हम लागू करवाएंगे यदि भारतीय जनता पार्टी पीछे हटी ना, पीछे हटने नहीं देंगे, उसका घेराव करेंगे। अच्छा,
विपक्षी दल जो है कांग्रेस समेत और कई दल है वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दा पे बात करती है जिसमें हिंदू मुसलमान जुड़ा हो, और यूसीसी से बोल रहे हैं कि मुसलमानों को दिक्कत है। नहीं आप यही काम कीजिए, एक मिनट, आप यही काम कीजिए, किसी की बहन बेटी से शादी कर लीजिए, बोलिए मजा नहीं आ रहा है, तलाक तलाक तलाक, खत्म कर गए। फिर दूसरे को लाइए, फिर बोलिए मजा नहीं आ रहा है, तलाक तलाक तलाक। सिस्टम नहीं चलेगा अब, वो सिस्टम अब नहीं चलेगी। 3 तलाक हटाया, हाँ। लाखों लाख बहनों के आंसू को नरेंद्र मोदी ने पोंछने का काम किया है। हाँ। वो तो उनके लिए काम किए, ये सुधार है, सुधार होनी चाहिए। अरे सरकार तो तुमसे बाद में निपटेगी, हम जो 100 करोड़ राष्ट्रवादी है ना, वो तुमसे निपटने के लिए तैयार है। अगर तुम राष्ट्र के अनहित में काम करोगे, तुम राष्ट्र के हित में जो कार्य हो रहा है उसमें दखल देने का तुम कार्य करोगे, तो फिर तुम्हें भी बतला दिया जाएगा अच्छे तरीके से। क्या लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो चुनाव जीतने के लिए लाया जा रहा है? देखिए, यही तो गलत बात है। अब आप बोलिएगा राम मंदिर चुनाव जीतने के लिए लाया जा रहा है, अब आप बोलिएगा धारा 370 चुनाव जीतने के लिए लाया जा रहा है, अब आप बोलिएगा एनआरसी को चुनाव जीतने के लिए लाया जा रहा है। तो क्या अपने इस भारत देश को धर्मशाला बना दे? ये रोहिंग्या जो बाहरी घुसपैठी है बांग्लादेश, उसको अपने भारत में घुसा के रखे, जो कि हमारे भारत में रहे और दूसरे देश का झंडा को हिलाए और फल्ला जिंदाबाद करे, पाकिस्तान जिंदाबाद करे। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस भारत में रहोगे, भारत का खाओगे और अपने अबू पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओगे तो तुम्हारे में पेट्रोल डाल करके और ऐसा लगाएंगे कि तुम सीधा जा करके पाकिस्तान उतरोगे। यूसीसी आना चाहिए देश में, एकदम आना चाहिए, है? एकदम आना चाहिए, एकदम आना लोग कह रहे हैं कि चारों तरफ जो है सो अफरा तफरी मच जाएगा पूरे देश में। देखिए, एक पत्रकार होने के नाते हम कह रहे हैं आना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए कानून होना चाहिए। एक परिवार में 2 कानून कैसे चलेगा? हाँ, लेकिन एक परिवार में एक ही कानून कैसे चलेगा? दाल सबको खाना है, किसी को मन हो नहीं खाने का तो नहीं मानत नहीं खाएगा, लेकिन कानून तो आएगा। तो 2 कानून हो गया ना जी। कहाँ 2 कानून हुआ महाराज? एक घर में आपका मन हो कि हम दाल खाएं, दूसरे भाई का मन हो कि हम सब्जी खाएं, तो नहीं खा सकता। तो ये सब्जी और देश चलाइएगा सब्जी और खाना से। हाँ। इसीलिए मोदी जी को चुने हैं कि दाल खाएंगे आजकल, सब्जी खाएंगे। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आ रहे हैं वापस? नहीं वापस नहीं आ रहे। नहीं आएंगे मोदी जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र चाहिए यहाँ पे, हाँ। हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए ही। हिंदू राष्ट्र वोट करेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, हिंदू राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। 2000 का हो जाए, 2000 का 5000 का हो जाए मेरे, क्योंकि मेरी तनख्वाह भी बढ़ रही है ना। हाँ। 2014 से पहले महंगाई नहीं था। 2014 पहले कहाँ महंगाई थी? हाँ? जिस मुद्दे पे ये लेके आए थे अपने आप को, स्मृति ईरानी, सिलेंडर, पेट्रोल, वो बाबा रामदेव 35 रुपए में हो जाएगा, 34 रुपए में हो जाएगा। हाँ। जिस मुद्दे पे ये आए थे वो मुद्दा है हाँ। सिर्फ हिंदू मुस्लिम है और कुछ नहीं है। ट्रिपल तलाक खत्म किया, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, हैं? वो ठीक है। ठीक है। यूसीसी आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? यूसीसीआर के बारे में जानकारी नहीं पूछ है। लीजिए एक बारी रिक्वेस्ट। मेरा अनुज शर्मा नाम है। अनुज शर्मा नाम है। अनुज शर्मा जी कह रहे यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, यूसीसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो भाई साहब, मुद्दा जब यूसीसी का चल रहा है, नॉलेज नहीं तो फिर काहे बीच में कूदे हैं? काम धंधा उनके लिए नहीं है, जो करना नहीं चाहते, जो करना नहीं चाहते उनके लिए काम धंधा नहीं है। मतलब ये काम धंधा नहीं करना चाहते हैं? जो नहीं कह रहा, जो कह रहा है काम नहीं है तो करना नहीं चाहता। महंगाई जो है, करता हूँ, देखो मैं काम करता हूँ इस उम्र में। महंगाई जो है, महंगाई जो है, महंगाई तो भैया, महंगाई के साथ साथ कमाई भी तो बढ़ी है। कमाई नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी होगी, क्या पता। हम तो जब शुरू में काम करते थे 20 रुपए रोज कमाते थे, और अब कमाते हैं 2000 रुपए रोज। तो कमाई बढ़ी नहीं बढ़ी? कमाई बढ़ी नहीं बढ़ी? 2024 के बाद चुनाव बंद हो जाएंगे। बंद हो जाए, अच्छा है। 2024 ये जो बोल रहे हो ना यहाँ पर, जस्टिस चंद्रचूड़ कैसे बंद? मैं नहीं हूँ, आप देखते जाइएगा। थोड़ा सा आगे आ जाइए। अरे एक सवाल पूछना था। जस्टिस चंद्रचूड़ आपके चचा है, जो आपको पता है कि 2024 के बाद चुनाव बंद हो जाएंगे। कह के जा रहा हूँ इस भीड़ में पूरी 2024 के बाद में, भाइयों बहनों, चुनाव आयोग में बहुत खर्चा होता है। आप सब मोबाइल से वोट डालिया करिए, ठीक? वोट कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, जैसे ईवीएम में चल रहा है। कह रहा है कि ईवीएम हैक करके बीजेपी जीत जाती है। तो फिर कर्नाटक में क्यों नहीं जीत ली? कर्नाटक में क्यों नहीं जीती? पंजाब में क्यों नहीं जीत ली? पंजाब में क्यों नहीं जीती? कह रहे कि अपने मन के ऊपर दिल्ली में क्यों नहीं जीती? सब ऐसे, ये सब हैं फ्री के खाने वाले। क्या बीजेपी अपने मन से जीतती है ईवीएम हैक कर करके? बीजेपी अपने मन से जो सेवा करती है जनता की, जनता उसको रिजल्ट देती है, जो जीतती है। ईवीएम तक भागना है,
अपनी जो ना हार का बोझ उतारने का। ईवीएम क्या है? ईवीएम क्या है? ईवीएम पे इन्होंने एक जो छूता रख दिया है। कहते हैं ना हार गए, क्रिकेट को मैच हार गया यार, उसने कैच छोड़ दिया था, उस कैच की वजह से हार गए। तो उसने एक बंदे पर्टिकुलर बंदे पे थोड़ा जल्दी भाई इनसे हम बात कर ले। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा कुलदीप सिंह, कितना उम्र हुई आपकी? मेरी 75 प्लस। 75 वर्ष में आप एकदम बिल्कुल जो है सो हाथ में सामान लेके खड़े हैं। बहुत नौजवान ये काम करने में आज भी शर्माते हैं और उनके बस की नहीं हम है। क्यों शर्माए भाई? ये चीज आप सही बोले हैं। इससे काम करने से दो बातें आती हैं। एक तो आदमी फिट रहता है, दूसरे उसे कोई बीमारियां नहीं लगती और बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। सही कह रहे हैं। यूसीसी जो एक मुद्दा आने वाला है देश में, कई लोग कह रहे हैं कि यूसीसी लागू कर देना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो देश में बवाल मच जाएगा। कोई बवाल नहीं मचेगा। जब एक बात सुनो, कह रहे थे धारा 370 हटेगी तो बवाल मच जाएगा, मचा? ये बताओ। मतलब आनी चाहिए यूसीसी। हाँ, मुझे बात बताओ, जब कह रहे थे 370 हट गई तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा, हैं? तो क्या उठा रहे हैं कश्मीर में झंडा? फिर आपका पूर्ण समर्थन है? हमारा पूर्ण समर्थन है जी। मोदी योगी दोनों बेस्ट बंदे हैं, बेस्ट है, बेस्ट हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। कांग्रेस ने तो सिखों का इतिहास ही छुपा दिया। आप इतिहास पढ़ो, हाँ हाँ। कोई सिखों का इतिहास नहीं आता।